एक सुनसान रात थी, एक छोटे गांव में, जहां न कोई चांदनी थी न ही बिजली की रोशनी। वहां की शीतल रात में एक ऐसा राज छिपा हुआ था जिसे किसी ने नहीं देखा था। वह गांव जो दिन में सुंदर लगता था, रात्रि को भयंकर लगता था। वहां के लोग रात्रि में अपने घरों में बंद रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रात्रि की इस शीतलता में कुछ अद्भुत छुपा हुआ है। इस गांव की कहानी एक रात के आखिरी घड़ी में शुरू होती है। एक रात के समय का स्वागत करते हुए गांव में सब कुछ शांत था। एक गहरे राज की खोज में रात्रि की ठंडी हवाओं ने गांव को घेर लिया। एक आवाज का शोर सुनाई देता है, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि कहां से यह आवाज आ रही है। एक रात्रि के अंधेरे में एक पुरानी हवेली के पास कुछ अजीबोगरीब साए दिखाई देते हैं। वहां के रहस्यमय दीवारों के पीछे कुछ छिपा हुआ है, जो इस गांव के लोगों को डराने के लिए प्रतीत होता है। गांव के एक युवक ने दृढ़ संकल्प लिया है कि वह राज को खोजेगा। उसका नाम राहुल है। राहुल ने अपने दोस्तों को साथ लिया और हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के अंदर की शांति से राहुल की नजर टकराई, लेकिन उसने अपना निर्णय बदला नहीं। राहुल ने एक राज की खोज में हवेली के अंदर की ओर बढ़ते हुए अपने दोस्तों के साथ एक रहस्यमय सुरंग में प्रवेश किया। राहुल के दोस्तों का ध्यान आवाज की ओर जाता है, जो सुरंग के अंदर से आ रही है। सुरंग के अंदर राहुल और उसके दोस्तों को एक अजीब और भयानक दृश्य दिखता है। वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अचंभित कर दिया। एक अद्भुत प्रकाश का उद्भाव होता है जो उनके ध्यान को खींचता है। राहुल और उसके दोस्त विचारशील हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ अद्भुत हो रहा है जिसे समझना मुश्किल है। राहुल के दोस्त धीरे धीरे उसके पास आते हैं और उसे अजीब दृश्य के बारे में बताते हैं। वहाँ एक पुराना सांस्कृतिक नक्शा है जो रहस्यमय तरीके से रोशनी में लिपटा हुआ है। राहुल और उसके दोस्त अब ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने मकसद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सांस्कृतिक नक्शे की खोज में राहुल और उसके दोस्तों को अपने आप को नकली सिक्के के चालाक खिलाड़ियों से खिलवाड़ करने की कठिनाई का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे राहुल और उसके दोस्तों का धैर्य खत्म होता है और वे एक अजीब गतिविधि के साक्षी बनते हैं। वहाँ कुछ अज्ञात बातें और संकेत हो रहे हैं जो राहुल को उसके अंदर चले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। राहुल और उसके दोस्त एक रहस्यमय कमरे में प्रवेश करते हैं, जहाँ वे उस रहस्यमय राज्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। राहुल को एक अज्ञात आदमी की अजीब उपस्थिति का एहसास होता है, जो कि सच्चाई के बारे में कुछ न कुछ जानता है। धीरे धीरे राहुल को यह महसूस होता है कि वह और उसके दोस्तों को यहाँ से जल्दी बाहर निकलना चाहिए, लेकिन उनके रास्ते में कुछ आवाजें आने लगती हैं। धीरे धीरे राहुल और उसके दोस्त राज के अध्ययन से बाहर आते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चलता कि क्या उनका खोजने का मकसद पूरा हुआ है या नहीं। राहुल और उसके दोस्तों को एक अजीब स्थिति में देखकर गांव के लोगों का ध्यान उनके ऊपर पड़ता है। राहुल के दोस्तों का ध्यान उस अद्भुत प्रकाश के उत्थान पर जाता है, जैसे उस राज के अंदर कुछ अद्भुत हो रहा हो। गांव के लोगों को यह सभी चीजें अचानक समझ में आ जाती हैं और वे जल्दी समझ जाते हैं कि रात की शीतलता में कुछ अद्भुत हो रहा है। राहुल और उसके दोस्तों को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि कोई उनकी आत्मा को छू रहा हो। धीरे धीरे राहुल और उसके दोस्त अद्भुत रहस्य का पता लगाने में सफल हो जाते हैं। राहुल के दोस्तों ने एक अजीब चीज को खोजा जो उन्हें यह बताती है कि रात की शीतलता में कुछ अद्भुत छिपा हुआ है। धीरे धीरे राहुल और उसके दोस्त राज की सच्चाई को समझते हैं और वे इसे उजागर करने के लिए तैयार होते हैं। राहुल और उसके दोस्तों का परिश्रम का फल यह होता है कि उन्हें राज का खुलासा करने का मौका मिलता है। गांव के लोगों के लिए रात की शीतलता का रहस्य अंत में हल हो जाता है और वे अब शांति से रह सकते हैं। राहुल और उसके दोस्तों को गांव के लोगों की श्रद्धांजलि मिलती है और वे अपने मकसद में सफल हो जाते हैं। और फिर राहुल और उसके दोस्तों की सफलता का जश्न मनाया जाता है और वे अब एक नए सफलता की दिशा में आगे बढ़ते हैं।